किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर आरएलडी आर पार की लड़ाई के मूड में है। आज पूरे प्रदेश में आरएलडी के तमाम नेताओं ने जो कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा है। आरएलडी के नेताओं के इस रुख के बाद ये अंदाजा लगने लगा है कि मिशन 2024 से पहले और मिशन 2024 के नजदीक आते आते जो किसानों की समस्याएं हैं वो और ज्यादा जोर पकड़ेंगी और आरएलडी के नेता इसी को लेकर जो एक बड़ा मूवमेंट है वो अब पूरे प्रदेश में और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश को केंद्रित करते हुए चलाने जा रहे हैं। इसी पर हम आरएलडी के तमाम नेता हैं, उनसे एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जो जिला अध्यक्ष हैं आपके मतलूब गौर साहब। मतलूब गौर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि किस तरीके से दोबारा से फिर किसानों की समस्याएं और तमाम मुद्दों को लेकर फिर राष्ट्रीय लोकदल मैदान में है। जी, मैदान में है और जो किसानों की मांगों का एक ज्ञापन भी दिया है आज हमने। जो गन्ना भुगतान है उसे किया जाए ब्याज सहित। जो बिजली ग्रामीण क्षेत्र में कम वोल्टेज चल रहे हैं, नलकूप नहीं चल रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, उसका पूरा किया जाए। 24 घंटे जो कटौती हो रही है देहाती क्षेत्र में, सबको पूरी 24 घंटे बिजली दी जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, वो फ्री बिजली दी जाए। ये मुख्यमंत्री जी के नाम घोषणा की है और इसके लिए पार्टी का जो आदेश होगा आगे चल के रालोद बड़े पैमाने पे अपना प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन का काम करेंगे। और इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे प्रदेश में जितना भी है, इसमें किसानों की समस्याओं को लेकर के, गरीबों की समस्याओं को लेकर के, नौजवानों की समस्याओं को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सारे धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल तैयार बैठा है। बिल्कुल। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल तैयार बैठा। आरएलडी के विधायक हैं गुलाम मोहम्मद साहब। गुलाम साहब, देख रहा हूँ कि जो इन्होंने भी कहा कि जो किसानों का बकाया गन्ने का भुगतान है उस पर ब्याज नहीं दिया, फ्री बिजली की बात की गई थी वो नहीं दी। आपको लग रहा है कि अब ऐसे आंदोलन की फिर जरूरत आन पड़ी है? देखिए, जिस देश में 70% रोजगार किसानी और किसान से आता हो और जहां लोग उसमें मेहनत करके सब लोगों को अन्न देते हैं, हर तरह से उसमें मेहनत कश लोग लगे रहते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए कहा था चौधरी चरण सिंह साहब ने कि देश की खुशहाली का रास्ता पगडंडियों से होकर जाता, खेतों की पगडंडियों से होकर जाता। तो मामला यह है कि उसी किसान की अनदेखी की जा रही है, उस किसान को कोई सहूलत नहीं दी जा रही है, उससे झूठे वादे किए जा रहे हैं, उससे कहा जा रहा है कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। 14 दिन पेमेंट नहीं, कितने महीने, पिछले सीज़न का मेरे ख्याल में 1-2 महीने का हुआ होगा, अभी पिछले सीज़न का भी नहीं हुआ। तो क्या करे बेचारा किसान? आपको धोखा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, फिर बिजली के मीटर लग रहे हैं और किसान उसका विरोध करता है तो उस पर और ज़्यादतियाँ होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ना उसकी सिंचाई का, ना उसके खाद का, ना उसके पेस्टिसाइड्स का। कोई इससे अकेला किसान भी नहीं है बल्कि मजदूर भी जुड़ा हुआ है और लोग भी जुड़े हुए हैं इसके साथ में। तो राष्ट्रीय लोकदल अपने अपने नेताओं के आदर्शों पर चल करके, चौधरी चरण सिंह साहब के आदर्शों पर चल करके, आज के जो हमारे नेता हैं माननीय चौधरी जयंत सिंह, उनके आह्वान पर हम लोग आह्वान करेंगे, सब लोगों से आह्वान करेंगे कि ऐसी सरकार जो किसानों को दुख देती हो, सहूलत के बजाय उसकी मुखालफत करें और किसानों की मांगें, मजदूरों की मांगें पूरी हों, महंगाई घटे और ये जो शांति व्यवस्था का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला, ये सुधरे। इस पर घेरे तो देखिए, इनकी बात सुनिए। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, जयंत चौधरी समरसता अभियान चला रहे हैं, जयंत चौधरी के विधायक हैं और जो तमाम नेता हैं वो किसान, गरीब, मजदूर उसकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि एक बड़ा चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर ली है? ये चक्रव्यूह नहीं है, जनता की मांग है, किसान की मांग है। गन्ना एक्ट में प्रावधान है कि 8 दिन में पेमेंट नहीं होगा, खाते में नहीं जाएगा तो ब्याज दिया जाए। ब्याज तो दूर रहा, हमें तो मूल देने को तैयार नहीं। और जो विधायक जी ने कहा, पिछले सत्र का भी कई मिल हैं जिसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ। आंदोलन के अलावा कोई रास्ता है नहीं। सरकार झूठ बोलती है। किसान की सारी, चाहे वो किसान की गन्ने की फसल हो, किसान की चाहे वो सब्जियों की फसल हो, आलू हो, सारा हाल तो बेकार है। तो ये तो किसान की बात रही। दूसरा है कानून व्यवस्था। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटियों का हाल देख रहे हो, सत्ताधारी पक्ष का विधायक, सत्ताधारी पक्ष का एमपी, सत्ताधारी पक्ष का मिनिस्टर और मेरठ में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त
आज तक कैक दिन हो गए, कोई गिरफ्तारी हुई, कुछ कार्रवाई हुई? तो इस पर हम सारे लोग अफसोस भी जाहिर करते हैं, मांग करते हैं कि तुरंत ऐसे सब लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना तो सरकार नीयत ख़राब है। सत्ताधारी पक्ष के लोगों को सरकार बचाना चाहती है और ये तो सारा, इससे बुरा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। हम सारे लोग इसकी निंदा करते हैं। इसकी निंदा करते हैं तो ये माना जाए कि जो कानून व्यवस्था की आपने बात करी, अभी जो मुद्दा आपने उठाया, तो ये माना जाए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत अब मानी जाए, दिखती नजर आ रही है। जन आंदोलन हो चाहे होगा और उसका नेतृत्व जैन जी करेंगे, हम सारे लोग उसमें सम्मिलित होंगे। सारे लोग सम्मिलित होंगे। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी से बात करें तो सांगवान जी कह रहे हैं कि जैन जी करेंगे आह्वान और बड़ा आंदोलन हो। देखिएगा, किसान और मजदूर मतलब जनता इतनी तरफ है, इस सरकार के जो कार्यप्रणाली है, इसका जो आचरण है, वो तो इतनी तरफ तक पब्लिक सड़कों पर आएगी और ये इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ बोलने के सिवा, लोगों को ठगने के सिवा, धोखा देने के सिवा कुछ नहीं किया। क्या किसान आज अपनी फसल के दाम के लिए परेशान है? कहते हैं बिजली हम किसान को फ्री देंगे, ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं, किसान की फसल को पानी नहीं मिल पा रहा है। गन्ना भुगतान का सवाल अभी हमने आज ज्ञापन दिया है, 14 दिन में गन्ने का भुगतान की बात, ये रोड ढिंडोरा पीटते हैं। इनको शर्म नहीं आती, इतनी चीनी मिले जो पिछले 6 महीने से गन्ना का बकाया भुगतान दबाए बैठी है, चीनी मिले उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। जो सरकारी मिले हैं, निगम की मुहद्दनपुर शुगर मिल है, रमाला है, बागपत है, ये तो सरकार की मिले हैं। अगर सरकार की का चरित्र साफ है और वो अपनी बात जो कह रहे हैं 14 दिन भुगतान करेंगे, पहले उनसे करा दें। जो निजी चीनी मिले तो खैर इनके ऊपर मालिक हैं, वो तो सरकार उनकी गुलाम है, उनके लिए काम कर रही है। किसान से लेना देना नहीं है, नौजवान से लेना देना नहीं है। अब तो लड़ाई सड़कों पर होगी और 2024 का चुनाव है। झूठ बोल लिया इन लोगों ने, काफ़ी परेशान कर दिया है। इस समय देश जहां ये लेके गए हैं उसका खामियाजा भुगतेंगे। 2024 में इनको उखाड़ फेंकेगी जनता। अब तब 2024 के चुनाव तक, लोकसभा के चुनाव तक पब्लिक सड़कों पर रहेगी, इनका जीना हराम कर देंगे। देगी देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि सड़कों पे पब्लिक उतरेगी, बड़ा आंदोलन होगा और 2024 तक इसी तरीके से चलेगा। कुलदीप उज्ज्वल जी, किसानों की, अन्नदाताओं की जब भी कई बात आई है, जब भी उनको पीड़ा हुई है, जब भी उनका शोषण हुआ है, तो राष्ट्रीय लोकदल के लोग हमेशा सामने आए हैं। 13 महीने तक जब अन्नदाता देश की राजधानी में लड़ रहा था, मर रहा था, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, तब भी जयंत चौधरी जी मैदान में आए थे और 50 से ज़्यादा महापंचायतें करके इस देश के अन्नदाताओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था। आज वही हालात हैं, देश के किसान को नोचने का काम किया जा रहा है। हरियाणा में सूरजमुखी के किसान अगर अपना अधिकार मानते हैं, MSP मांगते हैं, जिसका वादा भी किया गया था, तो बर्बरता के साथ उन पर लाठीचार्ज होता है। वहाँ हमारी पार्टी के लोग, तमाम विधायकगण, हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर जाते हैं। जहाँ जहाँ भी अन्नदाताओं को शोषित किया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा, उनको दबाने और मारने की कोशिश की जाएगी, तो हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी, उनकी बेबाक आवाज़ को कोई रोक नहीं पाएगा। आज हम लोग मैदान में हैं। गन्ना किसानों के साथ ठगी की गई है। बहुत मेहनत के साथ गन्ना पैदा होता है, बहुत कष्टों के साथ गन्ना पैदा होता है। अपनी सारी पूंजी लगा करके गन्ने का किसान गन्ना पैदा कर देता है और पूरे साल उस गन्ने को मिल पे डाल करके फिर बाट जोता है कि उसका पैसा मिलेगा। लड़कियों की शादी तक नहीं कर पा रहे। बहन दिला पाएंगे अब इस आंदोलन से, आपको लगता है रास्ता? निश्चित रूप से सरकार झुकेगी। हमेशा जो है राष्ट्रीय लोकदल के सामने, अन्नदाताओं के सामने सरकार झुकी है और अब भी झुकेगी जब तक गन्ने का पूरा पेमेंट नहीं हो जाएगा। बिजली के जो जबरदस्ती मीटर ठोक करके इस देश के अन्नदाताओं को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, नलकूपों पर बिजली के मीटर ठोक करके कई हज़ार रुपए का बिल लेने की जो साजिश की जा रही है, उसको हम नहीं चलने देंगे। आवारा पशुओं से जो किसान त्रस्त है, उसकी लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा लड़ी है, आगे भी लड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। ये हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी की आवाज़ है। ये जयंत सिंह जी की आवाज़। आप देख रहे हैं कि तमाम नेता किस तरीके से आक्रामक हैं और बेहद गुस्से में। नरेंद्र खजूरी जी, आप देख रहे हैं कि सबके तेवर तल्ख हैं, तो क्या बात है कि आग अंदर ही अंदर धधक रही है? इतिहास गवाह है, किसान और मजदूर ने इस देश के दम्भी राजा को परास्त करने का काम किया और अपने जो बिल थे वो वापस लेने का काम किया। चौधरी जयंत जी की अगुवाई में किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है और आने वाले दिनों में किसान सड़कों पर होगा और मजदूर सड़कों पर होगा और इस देश और प्रदेश की सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरएलडी के तमाम नेताओं की बातें आपने सुनी है, किस तरीके से बेहद गुस्से में हैं, बेहद आक्रामक हैं और इससे साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से यहाँ आरएलडी का जो मूवमेंट चल रहा है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो आरएलडी है वो आक्रामक नजर आएगी और सड़कों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।